रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आप सब लोगों को ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को ईद की खुशियां देखनी नसीब करे और जो हमने इबादतें और जो रोजे रखे हैं अल्लाह ताला उसे कबूल करे। जी हाँ, ईद का चांद देखते ही हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों का समा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से ईद रोजेदारों के लिए एक तोहफा होती है। तो जहाँ बात करते हैं ईद के चांद की और बहुत सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, तो वहीं पर जो एक तैयारी है जो हर घर में होती है वो है कि जी हाँ, घर की खवातीन शीर खोरमे की तैयारी में मसरूफ हो जाती हैं। शीर खोरमे को सेहतमंद तरीके से कैसे बनाया जाए, और शीर खोरमा जो कि एक कैलोरिक बॉम्ब है। जी हाँ, शीर खोरमा जो हम ट्रेडिशनली बनाते हैं वो किसी कैलोरी बॉम्ब से कम नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम शीर खोरमे को किस तरीके से एक हेल्दी स्वैप कर सकते हैं, किस तरीके से उसको ना सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए बल्कि ओवरऑल इसे हेल्दी कैसे बना सकते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि शीर खोरमा एक कैलोरिक बॉम्ब है, तो उसके पीछे क्या हकीकत है। तो देखिए, जो ट्रेडिशनल शीर खोरमा बनाया जाता है, मुझे उम्मीद है कि सारी खवातीन इस वक्त शीर खोरमे की तैयारी में मसरूफ होंगी। हो सकता है कि वो खुद ना देख रही हो, लेकिन अगर उनके घर में कोई देख रहा है तो जरूर अपने घर की खवातीन को इस दफा शीर खोरमे को थोड़ा सा सेहतमंद तरीके से बनाने की तरफ तवज्जो दिलाइएगा। जो हम शीर खोरमा बनाते हैं उसमें जो गलतियां करते हैं, उसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि हम फुल फैट मिल्क ले रहे होते हैं, यानी कि जो भैंस का दूध होता है वो हमने उबाल के उसे इस्तेमाल कर लिया होता है। दूसरी चीज, उसमें मौजूद सेवइयों की तादाद बहुत ज्यादा होती है, सेवइयों को घी में भून के डाला जाता है। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं। इसके अलावा दूध में शीरा बना के डाला जाता है, दूध में मजीद इजाफी उसको थिक करने के लिए, उसके टेक्सचर को अच्छा करने के लिए उसमें क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है, बाज जगहों पे खोया का इस्तेमाल होता है। ये वो ट्रेडिशनल शीर खोरमा है जो हमारे घरों में बनता है। मैं नहीं कहती कि हर घर में कोई एक चीज डिफरेंट तरीकों से हर घर में बनाया जाता है, लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इस तरह का शीर खोरमा जो खाया जाता है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज मौजूद होती हैं। अगर मैं एग्जेजरेट नहीं करूं तो अगर इस तरह का शीर खोरमे की अगर आपने 1 सर्विंग ली है, यानी कि 1 बाउल का इस्तेमाल किया है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू अराउंड 600 कैलोरीज। और उस 1 बाउल के अंदर 1 सर्विंग के अंदर तकरीबन 60 ग्राम कार्ब होता है। दैट इज अ ट्रेडिशनल शीर खोरमा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शीर खोरमे को भी आप सेहतमंद तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपने दूध का जो चुनाव करना है वो करना है लो फैट मिल्क का। लो फैट मिल्क कैसे घर में बनाया जा सकता है, तो अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो लो फैट मिल्क फौरन से बनाने की तैयारी शुरू कर दें, ताकि सुबह अगर आपने शीर खोरमा बनाना है तो सुबह तक आपके पास 1 से 2 या 2 से 3 उबाल भी अगर आपने दे दिए हैं और फैट सारा रिमूव कर दिया है तो इट विल बी अ वेरी गुड चॉइस। नंबर 2 इज दैट कि आपने सेवइयों की मिकदार कम से कम, देखिए सेवइयां मैदे से बनी होती हैं, साथ साथ वो घी में भुनी हुई होती हैं। और इसके बाद अक्सर घरों में जब शीर खुरमा बनाया जाता है तो बाकायदा अलग से सेवइयों को भुना जाता है। तो इस किस्म के सेवइयों, इस किस्म के शीर खुरमे के अंदर जो कि बहुत हेल्दी है, आपने दूध का इस्तेमाल लो फैट मिल्क करना है, आपने सेवइयों का इस्तेमाल कम से कम रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ कितनी। तीसरी चीज ये है कि आपने उसे अलग से घी में फ्राई नहीं करना है, ताकि आपकी सेहत, आपका वजन, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके कैलोरीज कंट्रोल में रहे। इसका आइडियल रेशियो ये होता है कि अगर आपने 1 कप, अब में 1 कप तो जाहिर है घर में नहीं बनता, घर में अगर लोग ज्यादा होते, लेकिन रेशियो आपने ये रखना है कि अगर 1 कप मिल्क आपने यूज किया है तो उसके अंदर ओनली 2 टेबल स्पून आपने सेवइयों की यूज करनी है। जितनी कम सेवइयां होंगी उतना वो कैलोरिक के एतबार से भी कम होगा, उतनी उसके अंदर कार्ब क्वांटिटी भी कम होगी। तीसरी चीज ये है कि इसमें आपने चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, खास तौर पे वो लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं या प्री डायबिटिक में है, क्योंकि शीर खोरमे की क्वांटिटी इतनी खा ली जाती है और फिर चूंकि ईद का दिन होता है बहुत सारी दूसरी चीजें भी खा ली जाती है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ईद सीरीज की, तो मैंने मेन्यू भी अपलोड करना है इंशाल्लाह ताला। सुबह हम आपके लिए मेन्यू भी लेकर आएंगे ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ईद को गुजार सकें। चीनी के बजाय आप चाहें तो 1 कप मिल्क, 2 टेबल स्पून वर्मिसेली और 1 से 2 खजूर का इस्तेमाल आप उसको मैश कर लें और आपने उसे दूध के अंदर मिक्स कर देना है। इसके अलावा आप कोई स्वीटनिंग एजेंट यूज नहीं करेंगे। आप चाहें यस आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके शीर खोरमे के फाइबर की मिकदार में भी इजाफा होगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना।
क्योंकि नट्स के अंदर भी कार्ब मौजूद होते हैं। ओनली 2 टेबल स्पून आपने इस रेसिपी के अंदर के जिसमें आपके पास 2 टेबल स्पून वर्मिसेली है, 1 कप मिल्क है, 2 डेट्स हैं तो उसके अंदर 2 टेबल स्पून आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इस तरह का शीर खुरमा बनाया है तो आपको 1 सर्विंग के अंदर 39 ग्राम कार्ब मिल जाते हैं। यस, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक ट्रेडिशनल शीर खुरमा जो कि कैलोरी के एतबार से भी, कार्ब्स के एतबार से भी कहीं ज्यादा है और उसका इस्तेमाल हम आधी प्याली भी कर जाते हैं। तो अगर आपने हेल्दी शीर खुरमा बनाया है और अगर आपने नाश्ते में अपने कार्ब क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए, अपनी कैलोरीज को मद्देनजर रखते हुए आपने अगर शीर खुरमे की हाफ बाउल भी लेके खाया है तो इट विल बी अ गुड थिंग, ताकि आप ईद की रवायतों को भी जिंदा रख सकेंगे और अपने आप को बीमार और अपने आप को मरीज भी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम डायबिटीज टेलीकेयर आप लोगों के लिए हेल्दी स्वैप्स लेकर आया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, जितना हो सकता है फैलाइए, ताकि हर घर में इस दफा बनेगा हेल्दी शीर खुरमा और निजात मिलेगी ट्रेडिशनल शीर खुरमे से जो कि हर लिहाज से ही नुकसानदेह। अपना बहुत ख्याल रखेगा। और अगेन जाते जाते आप सब लोगों को डायबिटीज टेलीकेयर की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।